ऊदल की कहानी एपिसोड 13 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, आज मेरे पास प्रसारित करने के लिए बहुत कमेंट हैं। उन सभी कमेंटों के जवाब आज के वीडियो में देने हैं, तो आइए मैं आपका ध्यान एपिसोड 12 से जोड़ता हूं। एपिसोड 12 में मैंने आपको कन्नौज का गौरवशाली इतिहास बताया था और उसी वीडियो को लेकर के मेरे पास कुछ प्रश्न आए, कुछ कमेंट आए और उन कमेंटों के जवाब देना आवश्यक है, इसलिए मैं उनके जवाब भी प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला कमेंट था हमारे एक महान संत का और वो लिखते हैं कि कानकुब्ज ब्राह्मणों की उत्पत्ति क्या कन्नौज से हुई है, इस शंका का समाधान करें। तो देखिए आदरणीय बाबा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानकुब्ज ब्राह्मणों की उत्पत्ति कन्नौज से ही हुई थी। यह विंध्योत्तर निवासी एक ब्राह्मणों का समूह है जिनको पंचगौड़ कहा जाता है। उनमें गौड़, सारस्वत, औत्कल, मैथिल और कानकुब्ज ये उनकी एक शाखा है। उनकी एक प्रसिद्ध लोकोक्ति भी प्रचलित है, सर्वे ध्वजा कानकुब्जा मागधी माधुरी बिना। कानकुब्जी ब्राह्मण अपने इतिहास को बचाए रखें। और बाबा को मैं अधिक जानकारी के लिए एक पुस्तक का नाम सुझा रहा हूं। उस पुस्तक में समस्त ब्राह्मणों की वंशावली देख सकते हैं। पुस्तक बड़ी अद्भुत है, कानकुब्ज वंशावली नाम से पुस्तक प्रकाशित होती है और इसके जो लेखक हैं नारायण प्रसाद मिश्र, लखीमपुर खीरी निवासी हैं। बड़ी अच्छी पुस्तक है, जितने भी ब्राह्मण गोत्र हैं वो सभी इस पुस्तक से आपको मिल जाएंगे। बड़ी अद्भुत पुस्तक है, आप इसे पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। अब देखिए श्रोताओं, इससे जो अगला कमेंट था वो महोदय लिखते हैं कि गुरुजी, आपने जो 100 कन्याओं वाली कहानी बताई थी कानकुब्ज की उत्पत्ति को लेकर के, वो गलत है। कहां लिखित में है? क्या आपके पास कोई लिखित प्रमाण है? किस पुराण में लिखा हुआ है? तो देखिए महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास इसका लिखित प्रमाण है और मैं इस वीडियो में वो पृष्ठ भी अटैच कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। दूसरी बात आपने लिखी थी कि आपने उस राजा का नाम नहीं बताया कि कौन सा राजा था जिसके 100 कन्याएं हुई। तो मैं आपको इसकी पूरी वंशावली ही बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इला और बुध के संयोग से, इला आपने नाम सुन रखा होगा, एक सूर्यवंशी राजा थे और उनका संयोग हुआ बुध से। बुध चंद्रमा के पुत्र थे, किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। और उनके संसर्ग से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा के यहां एक उर्वशी नाम की देवराज इंद्र की अप्सरा थी, उससे विवाह किया और उसके गर्भ से 5 पुत्र हुए, आयु, धीमान, अमावसु अथवा विजय, 2 नाम वर्णित हैं इसके, विश्वावसु और शतायु। इनमें से जो अमावसु है उसने कन्नौज नगर को बसाया था, इसी अमावसु ने। और इसके उत्तरवर्ती कई राजाएं हुए, उनका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। भीम, कांचन, सोहोद, जहू, सुनह आदि राजा हुए और आगे चल करके इसी में कौशिक वंश का उदय हुआ। ध्यान से सुनने की बात है। देखिए श्रोताओं, इसी वंश में आगे चल करके कौशिक वंश का उदय हुआ और कौशिक वंश में आपको जानकारी के लिए बताऊंगा कि महाराज कुश हुए थे और महाराज कुश के बाद उनके पुत्र हुए थे कुशनाभ या कौशिक। और उस कौशिक को राजऋषि कौशिक भी कहा जाता था। वो राजऋषि थे, जैसे विश्वामित्र राजऋषि थे ऐसे ही कौशिक भी राजऋषि थे। और उन्हीं महाराज कुशनाभ या कौशिक की घृताची नाम की अप्सरा से शादी हुई थी। और घृताची नाम की अप्सरा ने जब कुशनाभ से शादी की तो उसके यहां 100 कन्याएं पैदा हुई। ये प्रमाण है, मैं इस वीडियो में लगाऊंगा उस प्रमाण को, आप ध्यान से देख सकते हैं। और जब 100 कन्याएं घृताची के हो गई तो वो जवान हुई तो वरुण देव ने उनका वरण करना चाहा
शॉर्ट में करूंगा यहां से इसको। और उन कन्याओं ने वरुण देव से मना कर दिया। जब वरुण देव से मना किया तो उन्होंने क्रोधित होकर के श्राप दे डाला कि तुम कुब्जा हो जाओ, और वो कुब्जा हो गई। बाद में ऋषि ब्रह्मदत्त से विवाह होने के कारण वो पूर्ववत हो गई। और देखिए श्रोताओं, आपको और भी बताऊंगा कि महाराज कुशनाग के यहां 100 कन्याएं थी, तो उन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस यज्ञ में से एक गाधी नाम का पुत्र पैदा हुआ जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ था। जैसे द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी याज्ञसेनी, ठीक उसी प्रकार से गाधी का जन्म भी यज्ञ कुंड से हुआ। और उन्हीं गाधी के पुत्र थे परम तेजस्वी महान ऋषि विश्वामित्र। देखिए विश्वामित्र के भी कई पुत्रों का वर्णन है, विश्वामित्र के 100 पुत्रों का वर्णन मिलता है, परंतु मैं आपको इस वीडियो का प्रमाण देने के लिए वो 100 कन्याओं वाली कहानी सुना रहा था, और इसी कारण इस शहर का नाम कानकुब्ज पड़ा। और अद्भुत गाथा इस कानकुब्ज शहर की। राजा बलि का प्रसिद्ध नाम सुना होगा। राजा बलि ने जो यज्ञ किया था वो इसी स्थान पर किया था। भगवान वामन ने जो भूमि अधिग्रहण की थी, 3 पग पृथ्वी मांगी थी, वो कन्नौज के राजा से ही मांगी थी। इसलिए कन्नौज का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, बड़ा अद्भुत इतिहास रहा है कन्नौज का। और देखिए श्रोताओं, इसी प्रसिद्ध नगरी पर जहां ऐसे वीर राजाओं के राज्य रहे, बड़े बड़े प्रतापी राजा यहां के शासक रहे, विश्वामित्र के पूर्वज विश्वामित्र जैसे ने यहां राज्य किया, महाराज गाधी ने वहां राज्य किया, तो उसी राज्य पर, उसी राजधानी कन्नौज पर आगे चल करके गहड़वाल वंश में विजयचंद नामक राजा हुए, और उनके यहां 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। वो मैं कल के वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। बड़े पुत्र का नाम था जयचंद और छोटे पुत्र का नाम था रतिभानु। जयचंद के यहां एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम संयोगता है। राजा जयचंद के यहां एक पुत्री का जन्म हो जाता है। और उधर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों को वरदान दिया था कि तुम कलयुग में अवतार धारण करोगे, तुम्हें वहां युद्ध पिपासा शांत करनी होगी। और उन्हीं में से एक पांडव जिनका नाम नकुल था, नकुल ने लाखन के रूप में जन्म लिया। लाखन राजा जयचंद के छोटे भाई रतिभान के पुत्र थे। महापराक्रमी योद्धा थे और ऊदल के समान लड़ने वाले वीर थे। रणभूमि से कभी पीठ नहीं दिखाई। अंततः युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए, परंतु रणभूमि से पीछे नहीं हटे। महापराक्रमी वीरों में लाखन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लाखन की भूरई नामक हथनी थी, कहीं भूरी हथनी कहा गया है, कहीं भुरई कहा गया है, ये कन्नौजी भाषा है, लेकिन मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं तो भूरी हथनी थी। और उस हथनी की विशेषता थी कि वो संपूर्ण लश्कर से मीलों आगे चला करती थी। तेज गति से चलने वाली लाखन के पास एक भुरई नामक हथनी थी। लाखन नकुल का अवतार तो थे ही, परंतु परम रूपवान और इंद्र के समान बली भी था। आपको बताना चाहूंगा, जिस समय पृथ्वीराज चौहान ने महोबा को वीरों से शून्य समझ करके घेर लिया था, उस समय रानी मल्हना ने जगनिक को, इनका एक भांजा है जागन, उसको आला ऊदल को मनाने के लिए कन्नौज भेजा था। और उस समय लाखन का जैसे ही गौना हुआ था, लाखन गौना करके लाए थे, और उस महावीर ने अपनी पद्मिनी के समान सुंदर पत्नी का त्याग करके अपने मित्र ऊदल के साथ नदी बेतवा पर पृथ्वीराज चौहान के 9 लाख दल से मोर्चा लिया था और विजय प्राप्त की थी। ऐसे महाभट महावीर योद्धा थे लाखन, जो कि नकुल के अवतार थे। देखिए श्रोताओं, आज के इस वीडियो में मैं आपकी सेवा में इतना ही प्रस्तुत कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय आज कम रहा है। और कल के वीडियो में फिर आगे मैं आपकी सेवा में इसका और अद्भुत इतिहास, जो कि वीर रस से भरा हुआ है, उसे लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अब मैं आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।